मोटिवेशनल वीडियो के कमेंट सेक्शन को जब भी स्क्रॉल करते हैं हमें एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है और वो क्वेश्चन होता है, सर जब भी हम आपकी वीडियो देखते हैं हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी वीडियो देखना बंद करते हैं हमारी मोटिवेशन खत्म होना शुरू हो जाती है। हम इस चीज को अपने आप में परमानेंट रखना चाहते हैं और हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करने लगा हूँ। कोलंबिया के एक शहर में एक छोटा सा स्कूल था, वहां पे एक रिसर्च की गई जिसमें 5th क्लास के बच्चों को लाइन अप किया गया। लाइन अप करने के बाद उनके सामने डिफरेंट कलर के पजल्स रख दिए गए। उनमें से कुछ आसान थे और कुछ मुश्किल थे और सबको इन पे परफॉर्मेंस देने के कहा गया और उन्होंने थोड़ी ही देर बाद इसको सोल्व आउट कर दिया। उनमें से हाफ पार्ट ऑफ बॉयज जो था उसको सेपरेट किया था और हाफ पार्ट ऑफ बॉयज उसको भी सेपरेट कर दिया। उनमें से जो हाफ थे उनको ये कहा गया कि यार तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम लोगों की इंटेलिजेंस की वजह से, तुम लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क है उसकी वजह से तुम लोग ये अचीव कर पाए हो। और दूसरे जो साइड पे हाफ बच्चे थे उनको कहा गया कि आपकी ये परफॉर्मेंस जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी उसके पीछे आपकी हार्ड वर्क। ये रिजल्ट अनाउंस करने के बाद दोबारा उनके साथ यही पैटर्न दोहराया गया। दोबारा उनके सामने पजल रख दिए गए, कुछ आसान थे और कुछ मुश्किल थे। दोबारा इन पे परफॉर्मेंस देने के लिए कहा गया। वो बच्चे जिन्हें कहा था कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट रखते हैं और बहुत ज्यादा शार्प हैं, उन्होंने सबसे पहले आसान पजल को सोल्व आउट करने की कोशिश की। हालांकि वो उन आसान पजल से उनको भी सोल्व आउट नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस काम को करते हुए बोरिंग फील कर रहे थे। कि जो बच्चे जिनको ये कहा गया था आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आपने जितनी भी परफॉर्मेंस दी वो आपके हार्ड वर्क की वजह से थी, उन्होंने ना सिर्फ आसान पजल को सोल्व आउट किया बल्कि जो डिफिकल्ट पजल थे उनको भी उन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग से बहुत ज्यादा आसान बना के बहुत जल्दी अचीव कर लिया। जब नतीजे निकलने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको ये काम करने में मजा आया है या नहीं, तो जो बच्चे जिनको कहा गया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनका आंसर ये था कि हम काम करते हुए बोर हो गए थे और हम डीमोटिवेटेड हो गए थे और हमें मजा नहीं आ रहा। बल्कि जो हार्ड वर्किंग बॉयज थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें ये काम करने में मजा आ रहा था और हम इस चीज को अचीव कर रहे थे और हम मोटिवेटेड थे। इस चीज को, इस स्टडी को समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ल्यूकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ल्यूकस ऑफ कंट्रोल मींस सेंटर ऑफ कंट्रोल, कि हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है या किसी के हाथ में है। हमारे हाथ में कंट्रोल होने से मुराद ये है कि जो बच्चे जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट या इंटेलिजेंट कहा गया था उनका जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि ये चीजें, ये जितनी भी उनके इंटेलिजेंस है ये उनके अपने बिहेवियर में लाई हुई नहीं है बल्कि उनमें पहले से ही इनपुट है। जबकि ऐसे बच्चे जो हार्ड वर्किंग थे वो उन पे डिपेंड करता था वो कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो ये चीज उनमें थी, वो मोटिवेटेड भी रहे और उस चीज को एंजॉय भी किया। परमानेंट मोटिवेटेड रहने के लिए जो सीक्रेट है आपके पास वो है आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपनी ख्वाहिशात को एक स्पेसिफिक पॉइंट तक महदूद करना है, ना कि उनको अपने ऊपर हैवी होने देना है। जब आपका कंट्रोल आपकी ख्वाहिशात या एक सेकंड पर्सन के हैंड में चला जाता है आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और मोटिवेशन रहना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज करता है कि हम डीमोटिवेट कैसे हो जाते हैं या हमारी मोटिवेशन खत्म कैसे हो जाती है जब भी हम रिलाय करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर पे, डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर ये हो सकते हैं कि फलां वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, उसके पास सपोर्ट है, उसके पास हेल्प है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है। अगर हम इन फैक्टर की या इन चीजों पे बात करते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन अगर हम अपने इंटरनल फैक्टर, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं, इस पे आते हैं तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग हमारे हाथ में है, इंटेलिजेंस हमारे हाथ में नहीं। आप उससे कई गुना ज्यादा हार्ड वर्कर बन सकते हैं, आप हार्ड वर्किंग कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूं कि आप जिस भी फील्ड में, उस फील्ड में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा हाई रैंक पे बैठे हैं। यहाँ पे हम दो तरह की थिंकिंग कर सकते हैं, एक है नेगेटिव थिंकिंग, एक है पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग में हम ये सोच सकते हैं कि यार उसका फेस अच्छा है, उसकी लुक्स अच्छी है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसको फैमिली सपोर्ट है, वो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा डेवलप है, इसलिए वो सारी चीजें अचीव कर रहा है, वो लक की वजह से हो रहा है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये है हमारी नेगेटिव थिंकिंग, जिसमें हमारा
सारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर के हाथ में है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि यार मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं ये चीज अचीव कर सकता हूं, जब आप इस तरह के फैक्टर खुद से निकालते हैं जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आप यकीन करें वो चीज अचीव कर सकते हैं। उसके और आपके दरमियान में सिर्फ टाइम का फर्क है। आप उससे मेहनत करके उससे कई गुना आगे निकल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग है। जब आप अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज पे बात करते हैं तो आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके होते हैं और आप इस चीज के इनिशिएटिव ले चुके होते हैं कि यार ये मैं करके रहूंगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जब आपका कंट्रोल अपने हाथ में होगा तो आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी बेस्ट ऑफ लक।